जावर शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर विवादों के कारण सुर्खियों में है। इस बार मामला नर्सिंग ऑफिसर पल्लवी सुरभि के इस्तीफे से जुड़ा है। नर्सिंग ऑफिसर का आरोप है कि लगातार जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप और दबाव के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गई, जिसके चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामला उस समय और गर्म हो गया जब नगर परिषद जावर के अध्यक्ष के भाई एवं भाजपा नेता मनोज वैद्य अपने बेटे को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि इंजेक्शन के दौरान बच्चे द्वारा अपशब्द कहे गए। नर्सिंग ऑफिसर पल्लवी सुरभि द्वारा बच्चे को समझाने पर मनोज वैद्य भड़क गए और समर्थकों के साथ अस्पताल में हंगामा किया। पल्लवी सुरभि ने थाने में आवेदन देकर धमकी और अभद्रता की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ की मनमानी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। भाजपा नेता मनोज वैद्य ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ना तो किसी को अपशब्द कहे गए और ना ही हंगामा किया गया। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है। डायरेक्ट पेशेंट आके हमसे बात कराएगा कि हम ये बोल रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। आए दिन सिस्टरों के साथ बदसलूकी की जाती है कि हम उसके कांटेक्ट से आए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने पहले भी अपने पुलिस स्टेशन जावर में ही हमने वो दिया था। हमने एक क्या बोलते हैं लेटर दिया। जो सिस्टर से लफड़ा हुआ वो छुट्टी पे है कि क्या है, कि यहाँ से गई क्या वापस? जो सिस्टर के साथ अभी लफड़ा हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं थोड़ा मेंटली, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है सिस्टरों के साथ, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थोड़ा है। तो उन्होंने अपना त्यागपत्र देने के लिए आई थी, हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया उनका त्यागपत्र और उनको हमने समझाया है। और 2-4 दिन के लिए अभी हमने बोला कि आप छुट्टी में चले जाओ, आप एक बार और विचार विमर्श कर लो, क्योंकि छोटी सी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़े। अच्छा, अभी हॉस्पिटल स्टाफ के इधर से कुछ हड़ताल पे जाएंगे या फिर FIR कराएंगे, क्या गति? नहीं, FIR के लिए नहीं, अभी हमने पुलिस स्टेशन पे आवेदन दिया है। हमने पुलिस स्टेशन पे आवेदन दिया है और हड़ताल के लिए देखो ऐसा है कि अगर हमारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक सब जगह पे एक ही पक्ष सुना जा रहा है, दूसरा पक्ष कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कारण क्या रहा मैडम के त्याग पत्र देने का, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। मैडम ने त्याग पत्र जो दिया वो क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि ये लोग आके बदसलूकी करते हैं। अभी रिसेंटली मनोज वैद्य की वाइफ जो उन्होंने मारने की धमकी दी और बताई कि मेरा पति इस पोस्ट में है, तुम उस दिन मैं फ्री, मेरा बच्चा रो रहा था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, और आज बोलोगे तो 2-4 थप्पड़ भी मारूंगा, बताऊंगी मैं कौन है। हमें ऐसे ऐसे और सब पेशेंट के सामने है। अब सोचिए हमारी एक छवि भी धूमिल होती है, हॉस्पिटल की भी छवि धूमिल होती है। हम काम कर रहे हैं, उनको 18-18 घंटे बिना रुके जी जान लगा के काम कर रहे हैं, स्टाफ कम होने के बावजूद भी। सर ऐसी चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो फिर मानसिक वो टूटता है। सर क्या जिसमें कि हम प्रॉपर देखते हैं और हमने बोला है कि जो भी OPD या IPD जो भी OPD में आएगा प्रॉपर पर्चे कटाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे। उसके थ्रू जो एक चैनल बना के रखा गवर्नमेंट ने, अब ये चाहते हैं कि हम और चैनल ही तोड़ दें। अच्छा, उस दिन ये सर आए थे तो इन्होंने कोई पर्चा कुछ बनवाया था? उस दिन उन्होंने पर्चा बनवाया था। पर्चा डॉक्टर अभिषेक सर ने उस दिन अटेंड किया था, थोड़ा बाहर गया हुआ था और प्रॉपर सारी चीज़ें हुई थी। बट ये डे 3 की बातें हैं, जो गर्मा गर्मी में उनके बच्चे ने गाली दे दिया था। फिर तीसरे दिन जब इंजेक्शन लगवाने आई थी, वो तब की बातें हैं कि उन्होंने, उनकी वाइफ ने ये सारी चीज़ें, संजू गार्ड भी है, गार्ड के सामने ही बोली थी, जो खुद में एक अशोभनीय और सर आगे उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? क्या चाहते हैं आप, अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुझे पता नहीं क्या उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कुत्ते ने स्क्रैच किया था हाथ पे। तो 16 तारीख को हम हॉस्पिटल पहुँचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ पे मैडम, हमने सर को दिखाया, सर वहाँ पे प्रभारी थे उस टाइम में, कोई नए डॉक्टर है, उनको दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन लिखे। हमने माथुर साहब से भी बात की, माथुर साहब ने भी सजेस्ट किया कि टीके लगा लें आप। हमने जब टीके लगाए तो उससे पहले मेरे बच्चों को चोट आई हुई थी, तो वो बच्चा डरा हुआ था इंजेक्शन से, जिसके मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चा डर के कारण बच्चे को इंजेक्शन लगते टाइम ही, ये देखो बच्चों को ये चोट आ रही है, इतना खतरनाक उसको दर्द था उस टाइम। ये पिछला फोटो बता रहा हूँ मैं। तो बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया तो हम सब ने उसको पकड़ के रखा था ताकत से। तो ताकत से पकड़ने में बच्चा डरा हुआ था बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से, तो उसके मुँह से अशब्द निकल गए, गाली निकल गई। तो मैडम ने इंजेक्शन लगाते हुए इंजेक्शन को बाहर करा और उसकी मम्मी को उन्होंने खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कैसे संस्कार आपने दिए है, इस बच्चे से बोलो कि आप ही को गाली बकेगा माँ बहन की है। तो मैंने मैडम से बोला, मैडम ये बच्चा जानता नहीं है, ना तो आपको गाली बक रहा है, ना हमें गाली बक रहा है कि हमने इसको ताकत से पकड़ रखा है। तो ये सब बातें सामान्य रूप से हो गई थी। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद हम हमारे घर आ गए। लेकिन जब दूसरा डोज लगना था 18 तारीख को, तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा
तो मैडम अंदर ही थी, चपरासी बार बार उनके पास जा रहा था कि वो बाहर बैठे उनको इंजेक्शन लगाना है। तो आते हुए फिर वो हंसने लगा कि यार वो मैडम तो मना कर रही है। तो बेटे और हम, मम्मी और हम आधा घंटा उसके वहाँ पर बैठे हैं बाहर। उस सीसीटीवी फुटेज में आप देख लें, ना तो किसी प्रकार का न कोई पद का वहाँ पे उपयोग हुआ है, ना मैंने कोई परिचय दिया है। मैं सामान्य नागरिक की तरह वहाँ बैठा रहा। मैंने माथुर साहब को फ़ोन लगाया, माथुर साहब से बात हुई। माथुर साहब भी नाराज़ हुए कि सिस्टर क्यों नहीं लगा रही है। बागरी सर को उन्होंने बोला, साथ ही थे दोनों, तो दोनों ने बोला कि फ़ोन आप रखो, अभी मैडम आपको इंजेक्शन लगाएगी, हम फ़ोन लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब जब हम वहाँ आधा घंटा तक बैठे, उस टाइम में सिस्टर का निकलना वहाँ पे हुआ नहीं सिस्टर का, तो उसने भी बोला कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, ये आपके बेटे ने हमको गाली बकी है, 4 साल के बच्चे ने। हम सुनते रहे। फिर मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर ये तो सारी मैडम ऐसा बोल रही है कि हम बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। और माथुर साहब भी नाराज़ हो रहे हैं फ़ोन पे कि मैडम क्यों ऐसा कर रही है। मैं आ रहा हूँ भैया, बोले मैं आधा घंटे बाद। तो मैंने ठीक है सर आप आ जाओ, या तो मैं बैठता हूँ या फिर आप आ जाओ, जब हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। तो मैं घर चला गया आधा घंटा बैठने के बाद भी। आप मानिएगा ना तो सिस्टर से उस टाइम में मेरी कोई मुलाकात हुई है, ना हमारी कोई उनसे आमने सामने कोई चर्चा हुई है। उसके बाद जब डॉक्टर साहब आ गए तो मैं, हमारे जितने भी मेरे साथ के लोग थे, नेता लोग थे, उनको बताया मैंने कि यार इसी तरह की घटना मेरे साथ हो रही है, ना तो सही व्यवहार कर रहे हैं, ना बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो हमको सिर्फ सामान्य चर्चा करने जाना है। हम सब लोग पहुँचे तो बाहर ही हमारी चर्चा हुई। और चर्चा में हमने माथुर साहब और बागरी साहब को ये बताया कि सर इसी तरह से मैं बैठा था, आधा 1 घंटा मुझे हो गया यहाँ, मेरे को आपका इंतजार करना पड़ा। और क्या आप सिस्टर है, एक सिस्टर नाराज़ हो सकती है, 4 तो नहीं हो सकती नाराज़। तो इस तरह की एक हड़ताल टाइप की उन्होंने कर दी कि हमको लगाना ही नहीं है। तब वो जब बात हो रही थी, बात ही बात में सिस्टर भी आ गई बीच में और हम लोग चर्चा करते रहे। आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किसकी गलती क्या है। तो मैडम तीनों मैडम ने अपना पक्ष रखा और वो डराने लगी कि आप हमको इतने सारे लोगों के बीच में हम बात नहीं करेंगे, आप किस किस को लेकर के आ गए हो। इस तरह से उन्होंने बातें करी। तो वहीं हमारे जो साथ में नेता थे उन्होंने भी ये कहा कि यार डॉक्टर साहब ये नर्स है आपकी क्यों नहीं सुन रही है। प्राथमिकता तो ये बनती है कि आपको पहले इंजेक्शन लगाना चाहिए था, उसके बाद हम चर्चा करते। लेकिन वो चर्चा ही होती रही और ना तो माथुर साहब भी वही बीच में थे। माथुर साहब ने भी अपना पक्ष ना रख पाए, ना मैडम उनसे बात कर पाए। मैडम नाराज होकर चली गई, सिस्टर चारों चली गई। तो हमारी ये सामान्य चर्चा हुई है कि साहब आपकी वजह से सब लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं या इस तरह से चढ़ गए हैं। सिस्टर ना तो किसी को पहचानती है ना बात करती है, इस तरह की सामान्य चर्चा हुई है। और अन्यथा कोई भी प्रकार की हमारी कोई धमकी देने की कोई बात नहीं हुई है। हमने उसके बाद में इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगाया तो हम वहाँ से चले गए। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया है, उसकी सब रिसिप्ट मेरे पास में है। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी से बात करी और विधायक जी से जब बात हुई हमारी तो विधायक जी से मुलाकात हुई। विधायक जी ने बोला कि आप हमें आवेदन दो, उस सिस्टर को हम तत्काल हटाएंगे। हमने आवेदन दिया लिख करके माननीय विधायक जी को। हमने किसी भी और अधिकारी को हमने कोई शिकायत नहीं की। विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने तत्काल दूसरे दिन मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाने में विधायक जी ने उनको समझाया। विधायक जी ने कहा कि किसी भी प्रकार का अब कोई मामला है नहीं, ना ही तो वो थाने जाएंगे ना कोई आवेदन देंगे। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने माननीय विधायक जी की भी अवहेलना की है। विधायक जी मना करके गए थे, तब भी उन्होंने सभी जगह अपने आवेदन दिए कार्रवाई करने के लिए। और हमने किसी भी प्रकार के आवेदन किसी को नहीं दिए। माननीय विधायक जी को बताया, माननीय जिलाध्यक्ष जी को बात रखी है। उसके अलावा हमने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। माननीय एसडीएम साहब को तो वो अवगत करा ही दिया था, मीटिंग में थे। प्लस उसके बाद भी अगर इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं आप पत्रकारों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मैं आज तक मेरा नेचर आपने देखा है, इस तरह का कोई व्यवहार मेरा नहीं है, ना ही किसी को धमकाने की मेरी इच्छा है। लेकिन यह कि उचित चीज़ ये थी कि मेरे बालक को टीके लगने थे, अभी 2-3 टीके और बाकी थे। अब बताइए इस सूरत में मैं हॉस्पिटल जाके टीके कैसे लगाऊं जहाँ पे मेरे खिलाफ इस तरह की नैरेटिव फैलाने का काम वो कर रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि कौन दोषी। डॉक्टर द्वारा यह भी आरोप लगाया है कि आप डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि जब सिस्टर ये बोल रही है कि प्रथम दिन जब ये आए थे और हमने अगर कोई भेजबाजी की थी तो उसकी आपने शिकायत अपने अधिकारी क्यों नहीं की कि यार ये इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि हम आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप बताइए हम किस दिन ऑफिस में हॉस्पिटल में गए हैं? ना तो हम कभी हॉस्पिटल में जाने का हमारा काम करते हैं। हम कभी भी जाते हैं तो कोई फल वितरण का काम होता है, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के जन्मदिन होते हैं तभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, अन्यथा हम हॉस्पिटल नहीं जाते। और ना ही धमकाने की बात सब झूठी है।